कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अल्लाह का जिक्र इंसान की अपनी मर्जी से नहीं उतरता, बल्कि अल्लाह की अपनी मर्जी से दिल पर उतरता है। कुछ लोग सोच समझकर अल्लाह को याद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह खुद याद करवाता है। और जब अल्लाह किसी बंदे का नाम अपने जिक्र करने वालों की फहरिस्त में लिख देता है तो उसके दिल पर एक निशानी उतारता है। ऐसी निशानी जिसे अगर महसूस कर लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, दिल की दिशा बदल जाती है और इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि ये क्या हो रहा है। मैं अल्लाह को याद कर रहा हूं या मुझे याद करवाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस महफिल में हम एक बहुत गहरा राज खोलने वाले हैं। अल्लाह किसी इंसान को अपना बनाता कैसे है, ये सवाल बहुत से दिलों में रहता है, मगर बहुत कम लोग इसकी हकीकत तक पहुंच पाते हैं। इंसान इबादत करता है, सजदे करता है, कोशिशें करता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब रब कुरान में फरमाता है कि अल्लाह खुद चुन लेता है जिसे चाहे अपने लिए, अपनी याद के लिए। बंदा समझता है कि मैं अल्लाह की तरफ बढ़ रहा हूं, मगर हकीकत यह होती है कि अल्लाह पहले ही उसकी तरफ बढ़ चुका होता है। उस पर रहमत का पहला पर्दा उतर चुका होता है। बस बंदे को उसका एहसास थोड़ी देर से होता है। एक बुजुर्ग की कहानी बहुत मशहूर है। जवानी में वो बाजारों में घूमता रहता था। गफलत, गुमराही, गलत संगत, हर दरवाजे पर गिरता, हर अंधेरे रास्ते पर चलता। लोग कहते थे इसका दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मगर एक रात वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। न कोई नेकी का इरादा, न कोई इबादत की तौफीक। बस एक लम्हा ऐसा आया कि उसके दिल पर अजीब सा बोझ उतर आया, जैसे अंदर से कोई भारी दस्तक हुई हो। और उसने खुद को रोता हुआ पाया, बिना किसी वजह के, आंसुओं के बीच। उसकी जुबान से सिर्फ एक जुमला निकला, अल्लाह, मैं बहुत टूट गया हूं। बस उस रात के बाद उसकी दुनिया बदल गई। लोग समझते रहे कि वो खुद बदल रहा है, मगर हकीकत ये थी कि अल्लाह ने उसे बदलने के लिए चुन लिया था। वो पहला आंसू, वो पहली लर्जिश, वो पहली शर्मिंदगी, यही वो निशानी थी जो अल्लाह ने उसके दिल पर उतारी थी। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ दे देता है। और दीन की सबसे बड़ी समझ सिर्फ इबादतों में नहीं, बल्कि दिलों के हाल में होती है। जब इंसान ये समझने लगता है, मेरा दिल बेचैन क्यों हो जाता है, गुनाह के बाद बोझ क्यों महसूस होता है, अजान की आवाज सुनकर दिल क्यों पिघल जाता है, और कभी रात के सन्नाटे में दिल क्यों अल्लाह को पुकारने लगता है, यही वो मकाम है जहां दीन की सबसे गहरी समझ उतरती है। और इस समझ का सबसे ऊंचा दर्जा है अल्लाह का जिक्र। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल से दुनिया की बहस छीन लेता है। पहले दिल को नरमी देता है, फिर एक दिन दिल जिंदा होने लगता है, दिल सोचने लगता है, गुनाहों का बोझ महसूस होने लगता है, आंखों की खिड़की खुलने लगती है। और फिर वो वक्त आता है जब बंदे के दिल में अल्लाह की तरफ खींचने वाली एक लकीर बन जाती है। वो लकीर, वो कशिश, वो अंदरूनी नरमी, यही पहली पहचान है कि अल्लाह ने इस बंदे को अपनी याद के लिए चुन लिया है। और जब अल्लाह किसी बंदे का नाम अपने जिक्र करने वालों में लिखता है तो उसी लम्हे उसके दिल पर पहली निशानी उतरती है, एक ऐसी खामोश पुकार जो बाहर की दुनिया को सुनाई नहीं देती, मगर दिल के अंदर ऐसा तूफान खड़ा कर देती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। उस लम्हे में सुकून भी होता है और बेचैनी भी, नूर भी होता है और लर्जिश भी, जैसे दिल को किसी बहुत दूर की जगह से पुकारा जा रहा हो। इंसान कुछ करता नहीं, मगर दिल के अंदर सब कुछ खुद ब खुद होने लगता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान सोचता है, शायद ये मेरा ख्याल है, शायद मेरा एहसास है, मगर हकीकत ये होती है कि ये वो लम्हा है जब अल्लाह ने पहली बार दिल पर दस्तक दी होती है। और ये सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुन ले तो आगे आने वाली निशानियां पहली से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है। जब अल्लाह दिल पर अपनी रहमत की पहली किरण उतारता है तो वो ऐसे होती है जैसे टूटी हुई खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आ जाए।
या जैसे बहुत अंधेरी रात में कहीं दूर एक छोटा सा चिराग जल उठे। दिल सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों बदल रहा हूं? और यही तो पहला इशारा होता है कि अल्लाह ने उसे अपनी याद के रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया है। एक नौजवान की कहानी बहुत इबरतनाक है। वो कई साल हराम कमाई में डूबा रहा। गलत दोस्त, गलत माहौल, गलत रातें। हर दरवाजा उसके लिए खुला था सिवाय हिदायत के। उसके घर वाले परेशान थे कि शायद ये लड़का कभी नहीं बदलेगा। लेकिन एक रात वो फजर की अजान के वक्त घर लौट रहा था। नशा उतरा नहीं था, दिमाग भारी था, दिल खाली था। अचानक मस्जिद के स्पीकर से अजान की आवाज उठी, अस्सलातु खैरु मिनन नौम। वो वहीं रुक गया। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने कभी अजान को इस तरह नहीं सुना था। उसी लम्हे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। न कोई इरादा था, न किसी ने समझाया, न कोई बयान सुना, न कोई तबलीग, मगर दिल खुद टूट गया। वो बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा और सिर्फ एक जुमला कह सका, या अल्लाह, मैं बहुत दूर चला गया था। यही थी पहली निशानी। अल्लाह ने उसका नाम अपने जिक्र करने वालों में लिख दिया था। इसीलिए उसके दिल पर पहली बार शर्मिंदगी का नूर उतरा। कुरान कहता है, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और ये आयत सिर्फ इबादत करने वाले दिल पर लागू नहीं होती, बल्कि उस दिल पर भी उतरती है जो अभी लौटने वाला हो, जिसे अभी पहला इशारा मिला हो, जिस पर पहली पाकीज़ा हलचल उतरी हो। इंसान समझ नहीं पाता कि ये बेचैनी क्यों है, ये सुकून क्यों है, ये कैसी कैफियत है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। यही वो मुकाम है जहां दिल पहली बार अपने रब की तरफ पलटने की ख्वाहिश करता है। और ये ख्वाहिश बंदे की तरफ से नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से होती है। औलिया-ए-अल्लाह फरमाते हैं, जिक्र की पहली निशानी ये नहीं कि तुम्हें इबादत का शौक हो जाए, बल्कि यह है कि तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने लगो। ये शर्मिंदगी, ये अंदर की कसक, ये खामोश पुकार, यही जिक्र क़ल्बी का पहला दरवाजा है। बंदा सजदे में नहीं गिरता, मगर दिल झुकने लगता है। ज़बान पर तौबा नहीं आती, मगर रूह पुकार उठती है, वापस आ जाओ। यही वो मुकाम है जहां इंसान समझता है कि मैंने जिक्र शुरू नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने मेरे अंदर जिक्र शुरू करवाया है। और यहां एक बहुत बड़ा अमली सबक छुपा है। जिक्र की सबसे पहली शक्ल लिसानी नहीं होती, बल्कि दिल की नियत होती है। यानी दिल में ये इरादा जाग जाए कि मैं अल्लाह को याद करना चाहता हूं। यही पहला जिक्र है, इससे पहले कुछ भी नहीं। न तस्बीह, न वजीफे, न अमल। सबसे पहला जिक्र सिर्फ नियत है, क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूं, तुम्हारे अल्फाज को नहीं। जब दिल में अल्लाह का इरादा जागता है, तो ये अल्लाह की तरफ से पहला तोहफा होता है कि उसने दिल को अपनी तरफ मोड़ दिया। लेकिन जब बंदा इस पहली निशानी को कबूल कर ले, दिल की इस खामोश पुकार से भागे नहीं, बल्कि एक लम्हे रुककर कहे, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, तो फिर दिल के अंदर एक और तब्दीली जम लेती है। दिल का जिंदा होना, ये एक अजीब सा राज है। जिक्र क़ल्बी का सारा सफर इसी एक लम्हे पर खड़ा होता है, जब दिल पहली सांस लेता है। हाँ, दिल भी सांस लेता है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जो धड़कते तो है, मगर जिंदा नहीं होते। इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है, जीता है, लेकिन नबी करीम ने फरमाया, अक्सर लोग मुर्दा दिल लेकर फिरते हैं। जिस्म जिंदा होता है, मगर दिल मरा हुआ। यही वो मुकाम है जहां जिक्र क़ल्बी का असली राज छुपा है, क्योंकि जिक्र वह है जो मुर्दा दिल को उठाकर जिंदा करता है, और जिंदा दिल वो है जो हर वक्त अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता तलाश करता रहे। औलिया-ए-अल्लाह फरमाते हैं, जिंदा दिल वो नहीं जो घंटों इबादत करे, बल्कि वो है जो एक लम्हे के गुनाह के बाद भी बेचैन हो जाए, जो दुनिया में रहकर दुनिया से ऊपर उठने की कोशिश करे, जो लोगों के बीच रहकर भी अपने रब की तरफ लौटने का रास्ता खोजता रहे। जिंदा दिल वो है जो सजदे में नहीं, बल्कि हर सांस में अल्लाह को महसूस करने लगे। वो जान लेता है कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं जो आंखें देखती है, बल्कि वो भी है जो दिल महसूस करता है
और यही वो मुकाम है जहां इंसान पहली बार समझता है कि उसका दिल जिंदा हो रहा है। ये वो मकाम नहीं है जो अभ्यास से मिल जाए। ये वो मकाम है जो कबूलियत से मिलता है, जब अल्लाह किसी बंदे के दिल में अपने नाम की खुशबू डाल देता है तो फिर उस बंदे का दिल अपने आप अल्लाह अल्लाह कहने लगता है। वो चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी बिल्कुल बेख्याली में अपने अंदर एक नूरानी हरकत महसूस करता है, जैसे दिल के अंदर कोई लगातार दस्तक हो, कोई जागरूकता हो, कोई खामोश ज़बान चल रही हो। नबी करीम ने फरमाया, जिसकी ज़बान तर रहती है उसका दिल भी तर रहता है। लेकिन यहां एक राज छुपा है। सिर्फ ज़बान का तर होना काफी नहीं, असल तर होना दिल का होता है। और दिल तब तर होता है जब उसके अंदर अल्लाह का नाम खुद उतर जाए। जिक्र क़ल्बी का सबसे ऊंचा मकाम यह है कि जिक्र ज़बान से नहीं, दर्द से चलता है। ज़बान के जिक्र को कोशिश चाहिए होती है, मगर दिल के जिक्र को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अंदर का टूटा हुआपन। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसकी रूह अल्लाह के नाम की तरफ भागने लगती है। और फिर जिक्र इंसान से नहीं, इंसान के दिल से खुद निकलता है। एक वारिस शाह की तर्ज पर एक दास्तान मशहूर है। एक दरवेश था जो जवानी से ही दुनिया से टूटा हुआ था। लोग कहते थे, ये कुछ नहीं बनेगा, ये बर्बाद हो गया है। वो बारातों में, दरिया के किनारे सर झुकाए चुपचाप बैठा रहता था। न नमाज की पाबंदी, न वर्द, न वजीफे, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके अंदर एक खामोश दर्द था, एक सच्ची तलब थी। एक रात वह दरिया के किनारे बैठा था। गहरी खामोशी थी, ठंडी हवा थी, आसमान पर बिखरे हुए सितारे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल के अंदर कोई रोशनी गिर पड़ी हो। उसने सांस ली तो दिल में अल्लाह की आवाज महसूस हुई। उसने सांस छोड़ी तो फिर अल्लाह। वो हैरान होकर बोला, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खड़ा हुआ, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये तो तू है। और उसी रात उसके दिल पर नुज़ुले जिक्र हुआ। न वह किसी उस्ताद के पास गया, न किसी मुर्शिद ने उसे सिखाया। ये वो जिक्र था जो रब ने खुद सिखाया। कहते हैं उस रात के बाद वो जवान कभी तन्हा नहीं रहा। उसके दिल की धड़कनों में अल्लाह का नाम शामिल हो गया था। अब इस मकाम तक पहुंचने का अमली तरीका भी बहुत आसान है। इसके लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती है। पहली शर्त, रिज्क हलाल हो, क्योंकि हराम निवाला दिल को स्याह कर देता है, ख्वाहिशों को भड़का देता है और जिक्र के नूर को बुझा देता है। दूसरी शर्त, बंदा जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करे, और अगर गुनाह हो भी जाए तो फौरन शर्मिंदा हो जाए। यही शर्मिंदगी जिक्र का ईंधन बन जाती है। तीसरी शर्त, रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट अल्लाह को याद करो। आवाज से नहीं, सिर्फ दिल की पुकार से कहो, या अल्लाह। इस 1 मिनट की याद में वो ताकत है जो दिल को जिक्र के काबिल बना देती है। और यहां एक बहुत बड़ा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब अल्लाह किसी को जिक्र सिखा देता है, जब दिल में उसका नाम खुद ब खुद चलने लगता है, तो शैतान उस इंसान से डरने लगता है। हाँ, डरने लगता है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का नाम खुद चल रहा हो, उस दिल तक शैतान का रास्ता बंद हो जाता है। शैतान सिर्फ उन्हीं दिलों में घूमता है जो खाली हो, जो अंधेरे हो, जो जागरूक न हो। मगर जिस दिल में अल्लाह का जिक्र सूरज की तरह चमक रहा हो, उस दिल की तरफ शैतान नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं करता। और जब दिल इस दर्जे तक पहुंच जाता है कि जिक्र बिना कोशिश के खुद ब खुद चलता रहता है, तो फिर एक और हैरान कर देने वाली मंजिल आती है। वो मंजिल जहां दिल कभी सोता ही नहीं, जिसमें थक जाता है, आंखें बंद हो जाती है, इंसान बेहोश हो जाता है, मगर दिल नहीं सोता। ये वो मकाम है जिसे औलिया कहते हैं। बंदा सोता है, दिल नहीं सोता। नींद में भी दिल जागता रहता है। और कुरान में अल्लाह ने दिल की इसी बेदारी की तरफ इशारा किया है कि असली अंधापन आंखों का नहीं, दिलों का होता है। एक सहाबी की मशहूर रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि रात भर उनके होंठ नहीं हिलते, ज़ुबान नहीं बोलती, मगर उनके दिल के अंदर अल्लाह का जिक्र चलता रहता है। वो खुद भी नहीं जानते कि उनके अंदर कौन सा नूर चल रहा होता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये खामोशी से बैठे हैं, शायद ऊँग रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि उनके दिल में अल्लाह का नाम गर्दिश कर रहा होता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उनके दिल को अपनी याद के निज़ाम से जोड़ दिया है। औलिया अल्लाह की जिंदगियों में ऐसी मिसालें इतनी ज्यादा है कि इंसान हैरान रह जाता है। एक बुजुर्ग का वाकया बहुत मशहूर है। लोग कहते थे कि उनका दिल अल्लाह की नेमत की तरह धड़कता था। हर धड़कन के साथ ऐसा महसूस होता जैसे अल्लाह अल्लाह की आवाज उठ रही हो। जो लोग उनके करीब बैठते थे वो गवाही देते थे कि उनके सीने से एक अजीब सी नरमी, एक अनोखा नूर और एक लतीफ सी लर्जिश महसूस होती थी। वो ज्यादातर खामोश रहते थे, मगर उनका दिल बोलता रहता था। एक बार किसी ने पूछा, आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, मैं खामोश हूं, मेरा दिल खामोश नहीं। यही वो मकाम है जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह की याद के साथ जुड़ जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में नूर उतारता है जिन्हें वो हिदायत देना चाहता है, और फिर वो दिल उस नूर की हिफाजत करते हैं। यही नूर दिल को बेदार रखता है, यही नूर जिक्र को जारी रखता है, और इसी नूर की वजह से इंसान के अंदर अल्लाह का मुसलसल एहसास कायम रहता है। कभी कभी इंसान खुद हैरान हो जाता है, मैं किसी महफिल में हूं, कहीं जा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, मगर मेरे दिल में ये अजीब सी कशिश क्यों है, ये हल्की सी याद, ये अंदरूनी गर्मजोशी क्यों है? यही वो जिक्र क़ल्बी है जो अल्लाह के खास बंदों की पहचान होता है। अब यहां आखिरी मगर सबसे ज्यादा अहम अमली रास्ता है जो पूरी जिंदगी के लिए दिल को इस कैफियत के करीब ले जाता है। पहला कदम, रिस्क, रिश्ते, दोस्त, माहौल, हर चीज में हलाल को तरजीह दो। हराम दिल को अंधा कर देता है और अंधे दिल में जिक्र ठहरता नहीं। दूसरा कदम, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, और अगर हो जाए तो फौरन शर्मिंदगी इख्तियार करो। यही शर्मिंदगी जिक्र का दरवाजा खोलती है। तीसरा कदम, रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट, हाँ सिर्फ 1 मिनट, दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहो, या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। ना आवाज, ना अल्फाज, ना कोई खास कोशिश, बस दिल का एहसास। ये 1 मिनट आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर वो चिराग जला देता है जो फिर कभी बुझता नहीं। अल्लाह उसी चिराग को जिक्र क़ल्बी का मरकज़ बना देता है। और अब इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हारे दिल से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। शायद आज अल्लाह ने तुम्हारा नाम भी अपने जिक्र करने वालों में लिख दिया हो। शायद आज दिल में जो लर्जिश आई है वो पहली निशानी हो। शायद आज तुम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। और शायद आज अल्लाह तुम्हें भी अपनी तरफ बुला रहा हो। अगर आज के इस बयान ने तुम्हारे दिल को छू लिया है, तुम्हें हिला दिया है, तुम्हें बदलने का एहसास दे दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, 2 लोगों के साथ शेयर करो। शायद उनके दिल भी बेदार हो जाए, शायद उनकी जिंदगी भी बदल जाए। और कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिखो। वो खुद भी नहीं जानते कि उनके अंदर कौन सा नूर चल रहा होता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये खामोशी से बैठे हैं, शायद ऊँग रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि उनके दिल में अल्लाह का नाम गर्दिश कर रहा होता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उनके दिल को अपनी याद के निज़ाम से जोड़ दिया है। औलिया अल्लाह की जिंदगियों में ऐसी मिसालें इतनी ज्यादा है कि इंसान हैरान रह जाता है। एक बुजुर्ग का वाकया बहुत मशहूर है। लोग कहते थे कि उनका दिल अल्लाह की नेमत की तरह धड़कता था। हर धड़कन के साथ ऐसा महसूस होता जैसे अल्लाह अल्लाह की आवाज उठ रही हो। जो लोग उनके करीब बैठते थे वो गवाही देते थे कि उनके सीने से एक अजीब सी नरमी, एक अनोखा नूर और एक लतीफ सी लर्जिश महसूस होती थी। वो ज्यादातर खामोश रहते थे, मगर उनका दिल बोलता रहता था।
एक बार किसी ने पूछा, आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, मैं खामोश हूं। मेरा दिल खामोश नहीं। यही वो मकाम है जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह की याद के साथ जुड़ जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में नूर उतारता है जिन्हें वो हिदायत देना चाहता है, और फिर वो दिल उस नूर की हिफाजत करते हैं। यही नूर दिल को बेदार रखता है, यही नूर जिक्र को जारी रखता है, और इसी नूर की वजह से इंसान के अंदर अल्लाह का मुसलसल एहसास कायम रहता है। कभी कभी इंसान खुद हैरान हो जाता है, मैं किसी महफिल में हूं, कहीं जा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, मगर मेरे दिल में ये अजीब सी कशिश क्यों है? ये हल्की सी याद, ये अंदरूनी गर्मजोशी क्यों है? यही वो जिक्र क़ल्बी है जो अल्लाह के खास बंदों की पहचान होता है। अब यहां आखिरी मगर सबसे ज्यादा अहम अमली रास्ता है जो पूरी जिंदगी के लिए दिल को इस कैफियत के करीब ले जाता है। पहला कदम, रिस्क, रिश्ते, दोस्त, माहौल, हर चीज में हलाल को तरजीह दो। हराम दिल को अंधा कर देता है और अंधे दिल में जिक्र ठहरता नहीं। दूसरा कदम, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, और अगर हो जाए तो फौरन शर्मिंदगी इख्तियार करो। यही शर्मिंदगी जिक्र का दरवाजा खोलती है। तीसरा कदम, रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट, हाँ सिर्फ 1 मिनट, दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहो, या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। ना आवाज, ना अल्फाज, ना कोई खास कोशिश, बस दिल का एहसास। ये 1 मिनट आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर वो चिराग जला देता है जो फिर कभी बुझता नहीं। अल्लाह उसी चिराग को जिक्र क़ल्बी का मरकज बना देता है। और अब इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हारे दिल से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। शायद आज अल्लाह ने तुम्हारा नाम भी अपने जिक्र करने वालों में लिख दिया हो। शायद आज दिल में जो लर्जिश आई है वो पहली निशानी हो। शायद आज तुम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। और शायद आज अल्लाह तुम्हें भी अपनी तरफ बुला रहा हो। अगर आज के इस बयान ने तुम्हारे दिल को छू लिया है, तुम्हें हिला दिया है, तुम्हें बदलने का एहसास दे दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, 2 लोगों के साथ शेयर करो। शायद उनके दिल भी बेदार हो जाए, शायद उनकी जिंदगी भी बदल जाए। और कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिखो, अल्लाह मुझे अपना बना दे, ताकि कि तुम्हारी रूह भी उसे गवाही पर मोहर लगा दे।